हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जैसे कि हमने कल कराया था आपको टॉपिक डाइस का, तो डाइस आपका कल ही क्लियर कर दिया था और एक वीडियो में सारे के सारे डाइस के जितने भी प्रकार होते हैं सभी को डिस्कस कर लिया था हमने कि डाइस किस प्रकार से करना है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने बोला था कि अगर कोई डाउट हो तो आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो आप हमसे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर से थ्योरी वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल। सिर्फ पूछ लेगा, डेट दे देगा कि इस डेट को ये दिन था तो नेक्स्ट डे को कौन सा दिन होगा। इस तरह से आपके नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कोड जो कभी आपके फेल नहीं होंगे, क्योंकि कैलेंडर आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा। अक्सर होता ये है कि जब कोई कैलेंडर पढ़ाता है तो आपको दो दो प्रकार के कोड बताता है कि अगर ये वाले सन दिए जाएँ तो ये कोड लगाओ और ये वाले दिए जाएँ तो इस तरह के लगाओ। लेकिन आज मैं आपको ऐसे कोड बताने वाला हूँ, सिर्फ एक कोड बताऊँगा और कहीं भी लगा लो, कहीं भी फेल आपका नहीं होने वाला। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं सबसे पहले दिनों के कोड। ये है संडे। तो संडे अगर आपका है, अगर कहीं आपका जीरो आता है, विषम दिनों की संख्या जीरो आती है तो जीरो के लिए आपको लगाना है संडे। मंडे के लिए लगाना है 1 और इसी तरह से ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 और सैटरडे के लिए 6। अब आप बोलोगे दिन तो सर 7 होते हैं। तो देख लीजिए, 7 दिन से आप दिन 7 ही होते हैं, प्रत्येक 7 दिन बाद वही सेम दिन होता है। लेकिन बात की जा रही है आपके कोड्स की। अगर कहीं भी आपको जीरो आता है तो आपको संडे है, जीरो का संडे ही याद रखना है। सोच लीजिए कि हमको संडे से ही दिन स्टार्ट करने हैं, न कि मंडे से। हालांकि हमारे कैलेंडर का फर्स्ट दिन मंडे था, लेकिन हमको यहाँ अगर अपने प्रश्न करने हैं और एक ही कोड के साथ करने हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि संडे से स्टार्ट करना है और गिनती हमको जीरो से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। और ये मंथ होते हैं, तो मंथ का होता है, देखिए, जनवरी का 0। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा, या तो 400 से भाग दे करके या 4 से भाग दे करके। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो देख लीजिए, जनवरी के लिए 0 और लीप वर्ष है तो 6, फरवरी के लिए 3 और फरवरी में भी लीप वर्ष होता है, 29 की फरवरी होती है तब होता है आपका लीप वर्ष। तो फरवरी आता है तो 2 लगाना है। बाकी किसी में देखना नहीं है कि लीप वर्ष है या नहीं है, बाकी में तो जो है वही का वही रहेगा। तो कोड हमारा है फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, आगे जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0 और नवंबर के लिए 3, दिसंबर के लिए 5। अब आप बोलोगे कि सर ये याद कैसे रखना है। तो देखिए, आप जैसे अपने मोबाइल का नंबर याद करते हो 2-2 या 3-3 अंक को मिला करके, जैसे 86300 इस तरह से याद करते हो, तो इसको भी ऐसे ही याद करना है। 033 614 625 035। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद कर लेना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 3, तो जैसे ये 33 है, 3 और 3 तो 33, स्टार्टिंग में 33, लास्ट में 35। 6 का 6, यहाँ पर 6 का 6, 1 का 2 हो गया और 4 का 5। इस तरह से अगर आप कोई सा बीच में भूल भी जाते हो तो इस तरह से आपको रिलेट करना है कि स्टार्टिंग में 033 तो लास्ट में 035, 614 और 625। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, 033 614 625 035। 1-2 बार आप इसको याद करोगे तो बड़ी आसानी के साथ आपका ये याद हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ से मैंने आपके जो ईयर्स रखे हैं वो 1200 से लेकर के 2300 तक रख दिए हैं, यानी कि सन 1200, 1201, 1206। अगर आपका कहीं सन 1256, 1248 का भी कोई दिन पूछ लेता है तो उसके लिए 1200 के लिए आएगा आपका 6, 1300 4, 1400 2 और 1500 0। तो देखिए, 1200 क्या होता है आपका लीप ईयर होगा। तो जहाँ भी आपका लीप ईयर से आपको हिसाब लगा लेना है कि स्टार्टिंग करनी है 6 से, 6 4 2 0, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, 1600 से 1900 तक 6 4 2 0 और इसी तरह से आपका आगे भी चलता रहेगा।
प्रत्येक 4 के बाद यही कोड लगेगा 6420, 6420, 6420, इसी तरह से चलता रहेगा। सिर्फ एक आपको याद करना है 2000, 2000 का क्या होता है 6, 2104, 2202, सिर्फ ये याद रखना है कि 6420 है, 2000 का 6 होता है, और आपको फट से ध्यान आ जाएगा 2000 का 6, 6420 चलेगा। तो अगले 4 साल आप खुद से ही एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके कि हाँ हमारा 6420 कोड था, तो हमारा क्या कोड रहेगा। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2000 का 6 है। उसी तरह से आप इसको वापस भी उल्टा भी कर सकते हो पीछे की तरफ को, कि 6420 था, तो इससे पिछले जैसे आपको 2000 याद है कि 6420, अब हमको आ गया 1945, 1948, कुछ भी आपको पता नहीं भाई 1900 का क्या था, सीधे सीधे 6420 लिखिए। फिर से आपका 6420, जब 2 का 6 है तो ये 1900 का 0 हो जाएगा। तो आपको हो गया नहीं हो गया याद, 033, 614, 625 और 035। तो आपका ये फटाफट 5 मिनट में आपका कैलेंडर तैयार। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं थ्योरी वाइज पढ़ाता तो आपका सिलेबस हो जाता बहुत लंबा, लेकिन मैं सिर्फ उस वे में पढ़ा रहा हूँ जिस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आलतू फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बचे नहीं है। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम दिसंबर डेट दी हुई है, फिक्स डेट कोई निश्चित नहीं हुई है कि आपका किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक हमको दिसंबर ही पता है। तो देख लीजिए, कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा था, मंडे यानी सोमवार। ध्यान रखना है कि प्रत्येक 400 साल बाद कैलेंडर होता है रिपीट, यानी कि जो कैलेंडर आपका ये चल रहा है 2021 वाला, इसमें आप 400 साल जोड़ दीजिए तो फिर से आपका 2421 में यही दिन, जिस दिन जौन सी डेट है उसी दिन वही डेट हो जाएगी। अब आपको निकालने हैं विषम दिन। मैंने आपको पीछे बताए थे विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके दिन हैं उन दिनों को मिला करके, यानी टोटल डेज, उनको 7 से भाग देनी होती है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन होता है, तो इसलिए 7 से भाग देनी होती है। और जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वो हमारे विषम दिन होते हैं। विषम दिन को आप क्या बोल सकते हो, विषम दिन को आप शेषफल भी बोल सकते हो। तो देख लीजिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर हमारे दिन 45 बैठते हैं, मान लिया कि 45 दिन है, 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या बतानी है, तो कुल दिन कितने हुए 45, भाग किससे देनी है 7 से, भाग कितनी बार गई 7 छक्के 42, शेषफल कितना बचा 3। तो रिमाइंडर वही तो होता है ना शेषफल। तो हमारे विषम दिन कौन से हो गए, शेषफल को ही विषम दिन मान लेते हैं, तो 3 हमारे विषम दिन। अब वो आपसे पूछ लेगा कि मिनिमम यानी कम से कम विषम दिन कितने हो सकते हैं, विषम दिनों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है 0 अगर विषम दिन होते हैं तो वही का वही दिन हो जाता है। अगर पूछ लेगा अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 6, अगर 6 से ज़्यादा होती है तो 7 से भाग दे दीजिए, 6 से ज़्यादा कितनी होगी 7, और 7 से 7 को भाग दोगे तो फिर से 0 आ जाएगी। 8 होती है, 7 से भाग दोगे तो विषम दिन की संख्या 1 हो जाएगी। तो इसलिए अधिकतम 6 ही हो सकती है, उसके बाद 7 से भाग देने पर वो फिर से रिपीट होने लगेगी। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, आज तारीख है 9 नवंबर 2021। अब हमको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, तो सबसे पहले अपनी डेट रख लेनी है। डेट क्या है आपकी 9 तारीख, उसके बाद नवंबर का कोड क्या था हमारा 3, 033, 614, 625, 035। नवंबर दिसंबर यानी कि लास्ट से पहला वाला, लास्ट में क्या था हमारा 35, तो दिसंबर का 5 और नवंबर का 3। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब मैं बता दूं आपको एग्ज़ाम में जाके क्या करना है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो एक आपको रफ़ कार्य करने के लिए एक शीट मिलती है, उस शीट पे आपको पहले ही अपने कोड लिख लेने हैं। उससे होगा क्या, आपको पक्के याद है, लेकिन वहाँ पर आपको हिसाब लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन 100% आने ही वाला है एक आपके एग्ज़ाम में। तो आप पहले उसको लिख लीजिए, जितने मतलब मैम सिग्नेचर करने आती है कुछ भी, उस टाइम पे आप उसको लिख लेना है, फट से लिख लीजिए, और जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है वहाँ देख करके फट से अपना आंसर कर दीजिए। करना कैसे है, सबसे पहले जितने दिन दिए गए हैं, मतलब जौन सी तारीख है तारीख लिख लेनी है। उसके बाद नवंबर, तो नवंबर का कोड लगाना है। उसके बाद 2021, तो यानी 2000 का बताया था 6, तो 2000 का कोड है 6। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है 21 का 21 लिख लेना है। उसके बाद मेन रोल है यहाँ पर
फिर 21 को एक बार 4 से भाग देना है और जितनी बार भाग जाती है यानी कि भागफल लिख लेना है यहाँ पर। ठीक, ये था आपका मेन काम है ये वाला। सबसे पहले दिन लिख लेने हैं, जौन सी तारीख दी गई है वही तारीख लिख लेनी है। नवंबर है, नवंबर का कोड लिख लेना है 3, 2000 का कोड 6, 21 का 21 लिख लेना है जितना एक्स्ट्रा है आपका, और 21 को एक बार 4 से भाग देनी है। 4 से भाग देने पर आएगा आपका 5। फिर इन सबको ऐड कर लेना है, जो मैंने आपको बताया था टोटल डेज अपॉन 7। तो ये टोटल डेज अपॉन 7, इनको जोड़ लेने पर आएगा आपका 44। अब 44 को 7 से भाग दोगे तो कितना आपका रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। तो देख लीजिए, 2 पे हमारा कौन सा दिन आता है? 0 पे आता है संडे, 1 पर मंडे और 2 पर ट्यूसडे। हो गया आपका ट्यूसडे, और आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है। सारा का सारा खेल है इस यहाँ पर, ये सारा खेल है यहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारा जाएगा बेकार। अगर यहाँ पर आपकी एक भी मिस्टेक हो गई तो फिर एग्ज़ाम में जा कर के आप ये बोलोगे कि हाँ सर ने कुछ ना कुछ गलत पढ़ाया था और हमारा हो गया यहाँ पर गलत, हमसे नहीं बन पा रहा क्वेश्चन। तो देख लीजिए, मुझे दोष नहीं देना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। 9 नवंबर, सबसे पहले 9 तारीख है, 9 लिख लेना है। नवंबर सीरीज वाइज चलना है, जैसे जैसे हमसे बोलता रहेगा वैसे वैसे हमको करते रहना है। नवंबर बोला है, नवंबर का कोड 3 हो गया। उसके बाद हमसे 2000 है, 2021। तो सबसे पहले 2000 आया होगा, फिर 2000 में 21 दिन एक्स्ट्रा है यानी कि 21 साल एक्स्ट्रा हो गए। तो सबसे पहले 2000, तो 2000 का कोड होता है हमारा 6, 420 कोड चलता है। 2000 का 6, 1900 का था 0। बिल्कुल ध्यान रखना है, अधिकतर आपके 1900 या 2000 से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1600, 1200 वो तो हम सिर्फ ये देखते हैं, अगर कभी पूछ लिया गया तो फेल तो नहीं होगी ट्रिक। आपसे कभी भी 1200, 1100 नहीं पूछा जाएगा। यकीन मानिए, या तो 1900 से क्वेश्चन आता है या फिर 2000 से, ये 2 ही आपके मेन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1900 पूछता है तो 1900 का कोड है हमारा 0, तो यहाँ पर 6 की जगह आ जाता आपका 0। यहाँ पर पूछा गया है 2021, तो आपका आ गया 2000 का कोड 6। जितने भी दिन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर होता आपका 2001 तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखना था, और 1 को भाग नहीं जाती 4 से, तो यहाँ पर भी 1 का 1 रह जाता। अगर 3 है तो 3 का 3 रह जाता, और 4 है तो हमको पता है कि भाग देने पर हमको भागफल लिखना है, तो 4 होता तब भी आपका 1 आ जाता। तो देख लीजिए, ध्यान रखना है, मेन बात है ये। यहाँ पर ध्यान नहीं रहता है कि ये कैसे आया है। 21 का एक बार 21 का 21 लिख लेना है, उसके बाद 21 को 4 से भाग दे करके भागफल लिखना है। तो भागफल आ गया 4 पंजे 20, यानी 5 बार भाग जाती है और 1 रह जाता है शेषफल। यहाँ पर हमें शेषफल से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है हमें भागफल से। फिर टोटल को ऐड करने के बाद 7 से भाग देनी है, और यहाँ पर विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो विषम दिन होते हैं हमारा शेषफल। तो आपका ट्यूसडे आ गया। अब देख लीजिए इसको, एक ये है हमारा, आगे बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपके, जब आपसे पूछ लेता है कैसे, इसको ट्रिक मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जब आपका डेट और ईयर यानी कि तारीख और साल सेम हो, डेट अलग हो, महीना और आपका साल एक जैसा हो। जैसे कैसे आता है, 1 जनवरी 2011 को यदि सोमवार था तो 31 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए, 1 जनवरी का जनवरी सेम मंथ की बात कर रहा है और सेम ईयर की बात कर रहा है। महीना भी वही है और साल भी वही है, सिर्फ तारीख चेंज की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है? तो देखिए, जो तारीख आपकी बड़ी दी हुई है यानी 31, और जो तारीख आपकी छोटी दी हुई है यानी 1, उसमें से छोटी वाली को बड़ी वाली में से माइनस कर देना है। तो कितना आया आपका? 30। बस अब आपका आंसर आ गया। 7 से इसको डिवाइड कीजिए और जितने भी विषम दिन आए हैं वो इस दिन में जोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आगे जाना पड़ेगा। जैसे आप करते हो +7 करके बढ़ते रहते हो, जितने विषम दिन बचते हैं उतने ऐड कर देते हो, उसी तरह से आप इसमें या तो +7 करके जा सकते हो। जैसे 1 में आपने +7 किया यानी कि
8 आ जाएगा, यानी 8 का भी मंडे है। इस तरह से आप मंथ के लास्ट तक जा सकते हो, यानी 31 तारीख तक। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी यानी कि टाइम बचाना है अपना, तो इस तरह से कर लीजिए। 30 में से 1 माइनस करना है 31, और यहाँ पर आपसे बोलता कि 5 जनवरी को मंडे है, तो 20 जनवरी को क्या होगा, तो आपको 20 में से 5 घटा करके तो कितना बचा 15, 7 से भाग दे देनी थी। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है 1 और 31, बड़ी वाली में से छोटी माइनस कीजिए, 7 से भाग दीजिए। विषम संख्या यानी विषम दिनों की संख्या आ गई 2, या शेषफल 7 चौक 28, 2 30, 2 शेषफल दिया गया था 1 जनवरी का मंडे, तो 2 दिन और ऐड कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे में 2 ऐड किया, कितना आया वेडनेसडे। इसी तरह से अगर आपका देखिए हमने बात कर ली, यदि डेट अलग हो और मंथ और ईयर सेम हो, 3 तरह से सवाल पूछ सकता है। अब अगला कौन सा हो सकता है हमारा, तो देख लीजिए अगला तरीका है, यदि डेट सेम और आपका ईयर सेम, मंथ डिफरेंट है। पिछली बार डेट अलग थी, इस बार मंथ अलग है, एक बार साल अलग हो जाएगा। तो देख लीजिए तारीख और साल दोनों सेम है, महीना अलग है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5 मार्च 2011, कोई भी पूछ सकता है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए रखा है। 5 मार्च 2011 को रविवार है, तो 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए आपके मंथ अलग है, ईयर सेम है और डेट सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं देखना होता, हमको सीधे सीधे देख लेना है कि मार्च में कितने दिन होते हैं। तो मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो यानी मार्च में कितने विषम दिन हुए, टोटल डेज को 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही विषम दिन होता है। तो 7 चौक 28, विषम दिनों की संख्या 3। उसी तरह से अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, विषम दिनों की संख्या 2। विषम दिनों की संख्या आप पे निकालनी ही आती है। इसी तरह से मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3, इन सभी को ऐड कर लेना है। फिर से वहीं पर आ गए हम जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, टोटल दिन बटे 7। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13। 13 को 7 से भाग दे देनी है, तो 7 ही कम 7 एक बार भाग जाएगी, शेषफल बचा 6। तो रविवार में 6 ऐड कर दीजिए। आपको पता है कि प्रत्येक 7 दिन बाद सेम दिन होता है, तो आपको ऐसे करके नहीं चलना है कि रविवार, इतवार, सोमवार। रविवार में यानी 7 ऐड करोगे फिर से रविवार आगा, लेकिन यहाँ पर 6 ऐड करना है तो 1 कम कर दीजिए। तो रविवार के पीछे शनिवार, एक बार पीछे चले जाओगे। तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करते हो, वरना आप साथ साथ ऐड करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा बहुत सारा। सभी को पता होता है मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अगर नहीं पता तो अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए, हाथ को बंद कीजिए और सबसे पहले अपने अंगूठे के पास वाली उंगली से चलिए जनवरी, फिर उसके बाद खड्डे में। ये सभी बच्चों को पता होता है, बचपन से सीखते आते हैं। फिर फरवरी, फिर मार्च। सभी को पता है फरवरी या तो 28 की होती है या फिर 29 की। तो ये आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि हमारा लीप वर्ष है या नहीं है। लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की लगा लेनी है, और नहीं है तो 28 की। और जितने भी हमारी गांठ है वहाँ पर होते हैं 31 दिन, और जितने हमारे खड्डे हैं वहाँ पर होते हैं 30 दिन। सीधे सीधे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, तो इस तरह से आपको लगा लेना है, विषम दिन निकाल लेने हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर फट से टिक करना है। लास्ट तरीका बचा है आपका कि यदि आपका ईयर अलग हो, डेट और मंथ सेम हो। पहले हमारी डेट अलग थी, फिर हमारा मंथ अलग था, इस बार हमारा साल ही अलग है पूरे का पूरा। अब हमसे क्वेश्चन दे दिया 12 मार्च 2014, 12 मार्च 2014 को रविवार था, तो 12 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। अब या तो आप पहले ऐसे करोगे, जो मैंने आपको दिन निकालने का तरीका बताया था कि पहले 12 लिखोगे, फिर मार्च का कोड लगाओगे, फिर 2000, फिर 14, फिर 14 को 4 से भाग दोगे, फिर सभी को 7 से भाग दोगे। तब इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद कहीं जाकर के आपका आंसर आएगा और कैलकुलेशन कहीं पर होगी गलत, तो फिर से आप खा बैठोगे धोखा। अब देख लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो। अब इसको कैसे करना है, देख लीजिए आपकी डेट सेम है, आपका मंथ सेम है, कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर 12 मार्च 2014 को हमारा रविवार है, तो 12 मार्च 2015 को हमारा
110% सोमवार ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका साधारण वर्ष से अगले वर्ष जाते हैं, 1 जनवरी को यदि सोमवार है, 1 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2015 को आपका मंगलवार ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर साधारण दिन तो +1 कर देना है, और आपका लीप वर्ष है तो +2। यानी अगले साल पहुंचने पर एक एक दिन बढ़ता रहता है, और जहां पर लीप वर्ष आ जाता है वहां पर आपके 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेना है 12 मार्च 2014, कहाँ तक जाना है, 14 से 18 तक। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेना है आपको 14। कोई चक्कर नहीं है, फरवरी निकल चुकी है, ना ही लीप वर्ष देखना है ना ही कुछ देखना है। हालांकि हमारा लीप वर्ष 2014 में है नहीं, लेकिन अगर होता, पता नहीं, दोनों कंडीशन है आपको, अगर होता तब भी हम फरवरी को पीछे छोड़ा है, यहाँ पर लीप वर्ष देखने का कोई मैटर ही नहीं बनता। तो 2014 का 1 लग जाएगा आपका, 2015 का 1 लग जाएगा, 2016 आपका लीप वर्ष है तो +2, और 2017 का 1 लग जाएगा। अब आपको इनको ऐड कर लेना है। ये कितने हो गए आपके, 5। सिर्फ इतना करना है, जो दिन दिया गया है उसमें 5 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा रविवार में। अगर आप 5 ऐड करते हो, अब रविवार में देखिए आपका 3 से ऊपर जा रहा है, अब 5, तो इसमें 7 जोड़िए सीधा सीधा। 7 में कितना आएगा, रविवार। 7 से 2 कदम पीछे हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो वही सेम दिन होता है। तो यानी कि 7, ये कितना, 7 से कितना कम है, 2। तो आप +5 होने की बजाय -2 हो जाइए ना। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट हुआ, -2 करना या +5 करना? 5 करते रहोगे, -2 करने वाला आपसे पहले आंसर कर देगा, इतने आप अपना आंसर करके आओगे, वो बच्चा आपसे अगला क्वेश्चन भी इतने कर चुका होगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई बताने नहीं जाएगा कि हमको +5 करना है या -2 करना है, ये आपकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है। मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ कि आपको करनी है स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी में हार्ड वर्क करना है आपको। तो आपको करना है इस तरह से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपको बाकी रह गया हो, आप कैलेंडर ये आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, इसको देखने के बाद आप अपने जो आपके क्वेश्चन है उनको उठा करके करना। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमको टेलीग्राम चैनल ग्रुप में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से नहीं हो पा रहा है। देखिए, थ्योरी में आपको पढ़ा देता, लेकिन थ्योरी अगर मैं आपको पढ़ाता तो वीडियो हो जाती बहुत लंबी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी अब आती है नहीं। मैं आपने आपको और दिन निकालने सिखा दिए, लेकिन आपको ये भी नहीं पता चला होगा कि आपको और दिन निकालने कब आ गए। अब वो मैं आपको सिखाता कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 500 साल में कितने होते हैं, आपने कहीं क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा, सीधे सीधे पूछ लेता है 12 मार्च 2014 को रविवार था, तो 12 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। सीधे सीधे पूछ लेगा, कोई डेट देखे कि इस दिन कौन सा दिन था। अक्सर आपसे पूछ लेता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था। तो दोस्तों, ये था आपका कैलेंडर। 22 मिनट में, 20 मिनट में आपका कैलेंडर हो चुका है। इससे क्वेश्चन आपका कोई भी बच कर नहीं जाएगा। 3 तरीके बता दिए। अगर डेट सेम हो, डेट और मंथ सेम हो, डेट और ईयर सेम हो, मंथ और ईयर सेम हो, तीनों तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आप इन तरीक़ों से नहीं निकालते हो तो आप +7 करके भी जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर ये इनमें से कोई तरीका आपको याद नहीं रहता और एक ही मंथ की बात हो रही है, अगले पिछले जैसे जनवरी और फरवरी में बात कर रहा है, तब आप +7 करके भी जा सकते हो। लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, मैंने आपको सारे तरीके बता चुका हूँ। आप उसका दिन निकाल करके जो मैंने आपको कोड बताए थे एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका कोड 033 614 625 035। याद भी हो चुका होगा आपको, 2-3 बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, जो मैंने आपको ये तरीका बताया था कि निकालने कैसे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमको निकालने कैसे हैं। मेन चीज़ है यही। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी सारी वीडियोज़ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। और अपने जिन दोस्तों को आपके नहीं पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर UP SSSC फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए तैयारी कराई जा रही है,
उनको बताइए, उनको अपने परिवार के साथ जोड़िए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िए और उनको हमारी वीडियो शेयर कीजिए। उनसे बताइए, देखिए कि कंटेंट में कितना दम है, कि अगर आपको अच्छा लगता है तब आप हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं।